और रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी गई। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं। किसानों से सीधा अनाज भी नहीं खरीदते हैं हम। किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का इरादा है, रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिलायंस की अपील है, रिलायंस के कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया। किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने तथ्य रखे हैं। तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे गंदे इरादे हैं। तो रिलायंस ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया है। उनका बयान सामने आया कि रिलायंस ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनके खिलाफ गलत अभियान छेड़ा गया है, जानबूझकर उनका नाम जो है वो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि रिलायंस का कहना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी पर सप्लायर के जरिए ही वो इस खरीदारी को करते हैं। पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। रिलायंस ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से भी कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी और उनके एम्प्लॉयज की सुरक्षा की जाए। किसान आंदोलन में के जरिए रिलायंस के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और कपिल शिरमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश, बहुत बड़ा बयान इसे साफ तौर पर रिलायंस का कहा जाएगा और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनका कोई जमीन खरीदने का, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का इरादा है। साफ तौर पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में रिलायंस की प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो राकेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? किसानों का चल रहा है, इसमें रिलायंस ने स्थिति साफ की है और कहा है, हाँ बिल्कुल आसिफ, आपकी आवाज मिल रही है। रिलायंस ने बिल्कुल एक बड़ा बयान जारी कहा है, ये साफ किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलायंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई जमीन नहीं ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना भी रिलायंस की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी गई है। हम कभी, यानी रिलायंस कभी भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं। किसानों से सीधा अनाज कभी नहीं खरीदते हैं। किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का एक षड्यंत्र इसमें बताया गया है, जिसमें रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट से रिलायंस ने अपील की है कि रिलायंस के कर्मचारी और उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरी तरफ कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया है। किसानों की खुशहाली के लिए अभी भी रिलायंस प्रतिबद्ध है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में रिलायंस ने रखे तथ्य, यानी रिलायंस ने जो तथ्य हैं अपने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में भी रख दिए हैं। तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है, यानी किसान जिन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनसे रिलायंस का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे उन्होंने एक गंदा इरादा बताया, यानी कहीं ना कहीं ये जो रिलायंस के नाम पर किसानों को एक भड़काने की साजिश हो सकती है। ऐसा जो है रिलायंस कंपनी ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने
तरीके से आम आदमी की पहुंच से वो बाहर था, तो रिलायंस ने साफ किया है कि आज रिलायंस के 40 करोड़ के करीब ग्राहक हैं, जो इसी कारण है क्योंकि वो सस्ता डाटा लोगों की पहुंच तक बना और आम आदमी को उसका फायदा मिला। तो रिलायंस का ये पूरा बयान ये साफ करता है कि उसकी कहीं पर भी जो उस पर जिस तरीके के आरोप उनके विरोधी लगाते थे या फिर राजनीतिक आरोप लगते थे कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन पर खतरा हो जाएगा, तो रिलायंस ने ये साफ ही कर दिया है कि ना तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करता है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना है और ना ही भविष्य में इस तरीके की कोई योजना है। तो और दूसरा एमएसपी को लेकर के भी साफ अपना बिंदु लिखा है कि उनके सप्लायर रिलायंस सीधा किसानों से नहीं खरीदता, बल्कि जो सप्लायर्स हैं वो किसानों से खरीदते हैं और जो किसानों से फसल खरीदी जाती है या उनका सामान खरीदा जाता है तो एमएसपी पर ही खरीदा जाता है। और तीसरी जो बड़ी बात की है कि ना कभी भी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस ने नहीं किया है जिसमें कम दाम दे करके किसानों से कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ना ही भविष्य में इस तरीके के व्यवसाय में जाने का उसका कोई उद्देश्य है या दिखा आगे कोई योजना है। तो ये सब चीजें रिलायंस की तरफ से इस बयान में साफ की गई है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज का दिन जो बेहद अहम है, जब एक बड़ी बैठक होने वाली है 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में, तो देश की संसद ने जो कानून पास किए थे 3, उनको लेकर के जो भ्रम एक फैलाने की कोशिश की गई कि वो दूर होंगे, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे बयान में वो तमाम बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से लिखा गया है जिनको लेकर के अब तक सवाल उठते रहे थे। और कपिल भी हमारे साथ उदयपुर से बने हुए, कपिल के पास चलते हैं। कपिल, साफ तौर पर रिलायंस ने एक एक बिंदुवार इस बात को साफ करने की कोशिश की है कि जो हंगामा इस समय देश में मचा हुआ है और बार बार जो रिलायंस का नाम लिया जा रहा है कि रिलायंस जमीन खरीदेंगे, रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या फिर जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, इस पर साफ तौर पर कंपनी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को लिखा है, लेटर के जरिए साफ किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में उनकी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं और सीधे तौर पर रिलायंस ने स्टैंड लिया है कि उनका इस तीनों कानूनों से या कृषि से सामान खरीदने से, कृषि से जुड़ा सामान खरीदने से या उनकी जमीन खरीदने से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से राकेश के पास चलते हैं। राकेश हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। राकेश, बहुत समय के बाद ही सही, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को, अलग अलग बॉर्डर पर ये लोग रुके हुए हैं और इस आंदोलन के अंदर लगातार यही बात की जा रही है कि बिजनेस घरानों को जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। अभी कुछ समय पहले ही जो है एक दूसरे बिजनेस घराने का बयान भी सामने आया था और आज रिलायंस ने बहुत साफ शब्दों में उन तमाम सवालों का जवाब देने की राकेश कोशिश की है जो सवाल बार बार आंदोलन के अंदर कुछ लोगों ने उठाए थे। यानी कि अब रिलायंस अपनी चिट्ठी के जरिए साफ कर चुका है। अब सवाल यह उठता है राकेश कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक सरकार और किसानों के बीच में होने जा रही है, वहां इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से पिछले जो लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें जिस तरीके से एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए इसमें खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रीमाइसेस को टारगेट किया गया, खासतौर पर मोबाइल टावर हों, उनके कर्मचारी हों या दूसरे हों, इसमें कुछ जो लोग हैं उनकी साजिश हो सकती है, क्योंकि कॉरपोरेट घराने जो व्यावसायिक रूप से जुड़े होते हैं उनको जब अपने व्यवसाय को लेकर कहीं प्रतिस्पर्धा दिखती है तो ऐसे जो कॉरपोरेट घराने हैं वो दूसरे कॉरपोरेट घरानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ अफवाहें, कुछ र्यूमर्स और लोगों को में एक भ्रम फैलाने की कोशिश किसान आंदोलन के दौरान की जा रही थी कि जो रिलायंस ग्रुप है उसके द्वारा इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि खरीदारी को। लेकिन आज जब रिलायंस ने ये बयान जारी कर दिया है
है, रिलायंस ने जो किसान हैं उनके सामने ये स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में भी नहीं होंगे। उनके पास किसी तरह की कोई एग्रीकल्चर लैंड लेने का इरादा नहीं है, यानी उनका कृषि के उत्पाद से संबंधित सीधा कोई संपर्क नहीं है। यानी जो किसानों से खरीदी होगी वो भी रिलायंस कंपनी नहीं करेगी, बल्कि जो बीच में जो एक सिस्टम है उसके जरिए खरीदी जाएगी। यानी किसानों के मन में एक जो भ्रम बना हुआ था कि ओवरऑल कहीं जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा था कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा, जो अपनी एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र इस पूरे इशू को बहुत ज़्यादा लोगों तक ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के सामने आज रिलायंस ने ये क्लियर कर दिया है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसानों के कानों में जो भ्रमित उनको किया जा रहा है, उन सब से किसानों रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो 3 बिल बने हैं इनसे सीधे तरीके से किसी प्रकार का रिलायंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो लोग हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो ठीक है राकेश, एक बार मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हरेंद्र चीमा कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। हरेंद्र जी, रिलायंस की तरफ से आज बहुत सीधे साफ शब्दों के अंदर एक बयान आया है। एक एक उस सवाल का जवाब इस बयान में दिया गया है जो किसान आंदोलन के जरिए या कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपने बयानों में उठा रही हैं कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। आज रिलायंस ने इन सारी बातों, इन सारे सवालों के जवाब बहुत साफ शब्दों में दिए हैं। ना रिलायंस ने कहा कि ना उनका कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का इरादा है, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं, बल्कि कुछ व्यवसायिक जो दूसरे मुकाबले में जो लोग हैं वो इस प्रतिष्ठा को, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो किसान आंदोलन में उठाए जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस बारे में मेरा कहना तो यह है, यदि पूरा जो उत्तर भारत है इसमें जो किसान अपना एजिटेशन लगातार जारी रखे हुए हैं और पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब किसान भ्रमित तो नहीं हो सकते। किसानों का पक्का दृढ़ निश्चय है कि ये जो बड़े ये रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, ये वहां पर बड़े बड़े गोडाउन्स बना चुके हैं पंजाब के अंदर। तो ये इनका कहना गलत, किसानों का गलत नहीं हुआ। हरेंद्र जी, ये जो गोदामों की बात आप कर रहे हैं, इस गोदाम के ऊपर अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही के अंदर बहुत साफ तौर पर ये बयान दिया था कि ये ग्रुप इसलिए इसलिए बनाए गए हैं कि यहां पर अनाज को सरकार के संरक्षण में सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि लंबे समय तक अनाज को रखा, जो गोदाम होते हैं, गोडाउन होते हैं, उनके अंदर अनाज खराब हो जाता है। वैज्ञानिक तरीके से नए गोडाउन बनाए गए जिनके अंदर जो है वो अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और आज रिलायंस ने भी बयान दे दिया, जब रिलायंस साफ तौर पर कह रहा है कि उनका इस तरीके का कोई इरादा नहीं है। रिलायंस एक जिम्मेदार कंपनी है, देश के अंदर बहुत सारे उत्पाद जो है वो रिलायंस के देश के अंदर इस समय मौजूद हैं। क्या इस बयान के बाद भी आपको यकीन करने के अंदर कहीं कोई परेशानी है? यकीन करने का तो वास्तव में यह है कि जो एफसीआई के गोडाउन हैं, मतलब पूरे भारत वर्ष में बने हुए हैं, तो उसके अंदर जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो नो डाउट, यदि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये ओपन स्टोरेज। जी हरेंद्र जी, जानकारी के लिए आपका जी हरेंद्र जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस समय एक बार सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ।